Hey, what's up? I'm Jinder Singh for Media Masters वीडियो चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका इस आफ्टर इफेक्ट्स बिगिनर सीरीज के अंदर। इसके अंदर हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ये 6 या सीसी के जो है बेसिक्स सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली मैट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट में दो मैट अवेलेबल होते हैं, ट्रैक मैट, एक तो एल्फ मैट एंड सेकंड लूमा मैट। तो वो किस तरह काम करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कॉम्पोजिशन तैयार करता हूँ 1920 बाई 720p 720 और ओके, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास दो इमेजेस है। फर्स्ट है ये एवेंटाडोर कार की एंड सेकंड ये है गलार्डो कार की। तो बात करते हैं हम कि सबसे पहले अल्फ़ामेट से। अल्फ़ामेट जो है बेसिकली ट्रांसपेरेंट से इसका मतलब होता है, यानी कि अल्फ़ा चैनल जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए काम में आता है। तो जब हम अल्फ़ामेट अप्लाई करते हैं तो ओके, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये गलार्डो इमेज को इसमें इंपोर्ट करता हूँ, ओके। और इसे स्केल करते हैं अराउंड 90% के, ताकि और मे बी 80, ओके। तो इसमें फिट किया है मैंने। इसके बाद में मैं एक सॉलिड तैयार करता हूँ रेड कलर का, रेड सॉलिड, और ताकि आपको देखने में आसानी हो। और फॉर ए मोमेंट इसको मैं आई बॉल पे शट डाउन करता हूँ इसे। और मैं इस इमेज का कुछ पार्ट जो है ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ। वो मैं मास्किंग की मदद से आसानी से कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इतना एरिया जो है इसका विजिबल रखूँगा। और अब देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है और वो पिछला एरिया ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे कि अगर मैं इसे शट मतलब इसकी आई बॉल पे क्लिक करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया इसका ट्रांसपेरेंट है और ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अब ट्रैकिंग का क्या मतलब है, ट्रैक मैट का। तो ट्रैक मैट अप्लाई करने के लिए मुझे मैट जिस पर अप्लाई करना है या जिसको विजिबल करना है इमेज वीडियो या लेयर को, वो नीचे होनी चाहिए। और ये दोनों जब एक दूसरे के नीचे होंगी, यानी दोनों पास पास होंगे, तभी उनके बीच में ट्रैक मैट का ऑप्शन आएगा। अगर मैं ये टॉगल स्विचेस को करूँ तो आप अगर ये देखिए ट्रैक मैट वाला फीचर हो, तो अगर मैं इस पर जैसे अप्लाई करता हूँ अल्फा मैट रेड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फॉर अ मोमेंट ये एरिया जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है, इतने पार्ट के इतने पार्ट में आपको निचली वाली इमेज जो है वो दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल ऐसे, यानी कि ये वाला एरिया नॉन ट्रांसपेरेंट था, तो ये वाला हमें इस एरिया में नीचे वाली इमेज दिखाई दे रही है और ये वाला नहीं दिखाई दे रहा। ये एक तरह से जैसे हम मास्किंग करते हैं, लगभग उस जैसा ही है। पर मास्किंग जो है ये उससे थोड़ा एडवांस है, यानी कि कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक से ज़्यादा लेयर्स पे इसे इसके साथ काम कर पाते हैं। और मैटिंग जो है वो थोड़ा एडवांस फीचर है, ठीक है। तो इस तरह से मैट काम में आता है। और अगर मैं चाहूँ तो इसकी फेदर रेडियस भी चेंज कर सकता हूँ इस हिसाब से, और कुछ इस तरह से काम आता है। और सिमिलरली हमारे पास अल्फ़ा मैट के जैसा ही एक अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट है, यानी कि सिंपली जो है उसको इन्वर्ट कर देगा ये। यानी इस बार इसमें नॉन ट्रांसपेरेंट एरिया विजिबल नहीं है और ट्रांसपेरेंट एरिया विजिबल है, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिकली अल्फ़ा मैट के ऊपर। ओके, तो अब बात करते हैं लूमा मैट की। लूमा मैट जो है आप अल्फ़ा मैट की तरह ही इसे समझ सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा मैट में जो एरिया नॉन ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि इस इमेज में ये रेड एरिया नॉन ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके आर पार आप नहीं देख सकते। इस एरिया को आप जो है आप वाइट कलर के सिमिलर मान सकते हैं और इसको ब्लैक के, यानी ब्लैक एरिया माने ना ट्रांसपेरेंट एरिया। तो लूमा मैट जो है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी पे काम नहीं करता, वो ब्लैक एंड वाइट पे काम करता है। जैसे कि हम अल्फ़ा मैट पे बात, अल्फ़ा का मतलब ट्रांसपेरेंट चैनल, तो ट्रांसपेरेंसी उसकी कम है ज़्यादा है, उसी तरह लूमा मैट में वाइट और ब्लैक की बात होती है। यानी जितना वाइट है वो उतना ही ट्रांसपेरेंट है, नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी ब्लैक मतलब ट्रांसपेरेंट, वाइट मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट। मे बी इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो हम एक न्यू कंपोजिशन तैयार करते हैं लूमा नाम से, ओके। इसमें ये एवेंटाडोर इमेज को इंपोर्ट करता हूँ और इसे मैं स्केल अप करता हूँ, ताकि ये कुछ इस तरह से फिट हो, ठीक है। और इसके बाद में मैं एक सॉलिड क्रिएट करता हूँ। ये ब्लैक कलर का सॉलिड है। तो अभी ये फिलहाल ब्लैक है, यानी कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ लूमा मैट, तो आप देखेंगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इस अल्फ़ा मैट को, अगर जैसे मैं इसका जो मास्क है वो अगर मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, तो ये पूरा एरिया रेड है। तो मुझे पूरी इमेज दिखाई देगी, यानी ये पूरी इमेज नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो इसके ऊपर मैं जैसे मास्क क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह से, और ओप सॉरी,
तो मैं अगर यहाँ पे मास्क क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस रेड चैनल का इधर इस रेड सॉलिड का ये वाला पार्ट विजिबल होगा, सॉरी, और ये वाला एरिया जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब अगर मैं इस को एनेबल करता हूँ फिर भी हम कुछ नहीं देख पा रहे, क्यों? क्योंकि ये एरिया ट्रांसपेरेंट है। सिमिलरली इधर भी ये एरिया पूरा ब्लैक है यानी ट्रांसपेरेंट है। अब इसे मैं जैसे कुछ इसमें व्हाइट पार्ट ऐड करता हूँ तो इसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं अगर फिर जाऊँ ब्रश टूल पे और जैसे कि मैंने ब्रश व्हाइट कलर का चेंज ले रखा है और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? और अगर मैं जाऊँ अब कंपोजिशन एरिया में तो आप देख सकें इतना पार्ट इसका दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एरिया नॉन ट्रांसपेरेंट है, वाइट कलर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वाइट कलर यानी नॉन ट्रांसपेरेंट और ब्लैक यानी ट्रांसपेरेंट, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं लूमा इन्वर्टेड इस पे अप्लाई करूँ तो जो है उसका इन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बेसिकली जो है मैट्स काम करते हैं। हमारे पास 4 मैट होते हैं, वैसे तो 2 ही हैं, अल्फा एंड लूमा। अल्फा मैट ट्रांसपेरेंसी के लिए, लूमा ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। अभी शायद आपको इनका यूसेज समझ में नहीं आ रहा हो, पर अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ब्लैक और वाइट के बीच में भी कलर्स होते हैं, जैसे जो ब्राउन टाइप से कलर है, तो उसकी मदद से जो है हम इसको 3D लुक दे सकते हैं। कई इमेज में हम 3D कंपोजिशन जो है वो लूमा मैट की तरह ही लूमा मैट की मदद से करते हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में एक वीडियो डालूंगा 3D कंपोजिटिंग के नाम से, और इस दौरान आप जो है वीडियो copilot.net पे भी आप इस 3D कंपोजिटिंग के बारे में देख सकते हैं, उसको किस तरह यूज़ करते हैं। मे बी मैं उसके बारे में वीडियो डालूँगा ज़रूर थोड़े दिनों में। तो ये था बेसिकली किस तरह हम अल्फा मैट और लूमा मैट को यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।